तो थोड़ा सा असंतुलन होने पर आप जाकर बिस्तर पर मत लेटिए। अगर आप थोड़ा असंतुलन महसूस कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे काम में कूद पड़ना चाहिए। जहां भी जोश और उत्साह के साथ कोई काम चल रहा हो, आपको उस काम में कूद पड़ना चाहिए और उससे ज्यादा और ज्यादा कीजिए। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो वो अलग बात है। मूल रूप से आपकी बुनियादी समस्या ये है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए। कम से कम अपने घर में, अपने आसपास कुछ पौधे लगाइए। अगर खुली जगह ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिए। हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लगे। आधी छत को खोल दीजिए। अरे लेकिन सदगुरु, ऊपर एक और मंजिल है। ठीक है, एक दीवार हटा दीजिए ताकि आपको थोड़ी सूरज की रोशनी मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बर्र करता रहे। ये भी एक चीज है। आपके आसपास मौजूद ध्वनियों की गूंज इस शरीर को पूरी तरह से झकझोर रही हैं, हर समय बर्र। खासकर जब मैं देश से बाहर होता हूँ, खासकर अमेरिका में, यूरोप में भी वहां थोड़ा बेहतर है, लेकिन अमेरिका में हर समय कुछ न कुछ गूंजता रहता है। हर समय जब मैं यहां आता हूं तो लगता है बस बिल्कुल शांत, जो आपको जीवंत बनाता है। जब हर चीज गूंजती रहती है तो आप बस पुफ। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है। उनके दिन में 8 घंटे सोने से ये साफ साबित होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह रहे। वो सोकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए, खुद को हर तरह के असंतुलन से बचाने के लिए आप दिन में 8-10 घंटे की नींद लेते हैं। यानी आधा जीवन आप मरे पड़े रहते हैं। मौत हमेशा एक आसान हल होती है, लेकिन हमें ऐसा हल नहीं चाहिए। हम जीवन के हल को खोज रहे हैं, अंत के हल को नहीं। किसी चीज का अंत करना उसका हल होता है ना? हल है या नहीं? हल है, लेकिन हमें वैसा हल नहीं चाहिए। हम यहीं रहना चाहते हैं, जिंदा और पूरे हल के साथ। तो अगर ऐसा होना है तो आप, शायद आप थोड़े अजीब लगें, मुझे भी आप अजीब लगेंगे, लेकिन आप जहां सोते हैं वहां कुछ पौधे लगा कर रख सकते हैं। जब आप चलते हैं तो आपको इंसानों के अलावा दूसरे जीवनों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग इंसानों के प्रति ही जागरूक नहीं होते। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक रहना होगा जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक घास का तिनका, एक कूदता हुआ टिड्डा, और आपके पास से गुजरने वाले वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हर तरह की चीजें, हर चीज के प्रति आपको जिंदा होना चाहिए। वो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ओ मुझे इस पेड़ से प्यार है। आपको पेड़ से प्यार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको उससे पोषण लेना होगा। जीने का केवल यही तरीका है। आप पसंद करें या ना करें, वो अभी आपको पोषण दे रहा है। अगर आप ये सचेतन होकर करते हैं तो हर चीजें बेहतर काम करेंगी। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ। अपने आसपास की हर चीज के प्रति जीवंत होना बिना किसी भेदभाव के। बेशक सुबह हठ योग तो है ही, क्रियाएं भी हैं। ये सभी चीजें निश्चित रूप से मदद करेंगी और शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान भी हैं। कई चीजें हैं। एक मुख्य कारण यह है कि इंसान कम और कम सक्रिय होते जा रहे हैं जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है। एक दिन में औसतन एक औसत इंसान How much activity, physical activity? पिछली पीढ़ियों के लोग कितनी ज्यादा शारीरिक मेहनत किया करते थे, और अभी हम सब जितनी शारीरिक मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। इतने कम स्तर की सक्रियता के साथ सिस्टम में संतुलन रखना मुश्किल है। तो थोड़ा सा असंतुलन होने पर आप जाकर बिस्तर पर मत लेटिए।
अगर आप थोड़ा असंतुलन महसूस कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे काम में कूद पड़ना चाहिए। जहां भी जोश और उत्साह के साथ कोई काम चल रहा हो, आपको उस काम में कूद पड़ना चाहिए और उससे ज्यादा और ज्यादा कीजिए। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, वाकई, क्योंकि जिस पल आप पीछे हटते हैं आप बीमारी को मजबूत बनाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो वो अलग बात है, वरना आपको, हम असल में ग्रंथियों की कई तरह की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। शरीर से काम लेना एक आसान समाधान है। शरीर से काम लेना यानी जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, काम लेने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कलाई पर वो हेल्थ बैंड है। 10 steps, 12 steps. ऐसा मत कीजिए, ये शरीर से काम लेने का तरीका नहीं है। ऐसा करने से बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है। बस यूं ही खुशी के साथ कुछ कीजिए, खुश और जिंदा रहिए। काम तो सिर्फ, अगर आप ये नहीं जानते कि यहाँ बैठे बैठे पूरी तरह से जिंदा कैसे रहना है, तो जाकर कुछ खेलिए, कोई खेल खेलिए, बस यहाँ वहां दौड़िए, चलते समय टिड्डे की नकल कीजिए, कोशिश कीजिए, क्यों नहीं? आपने कभी किया नहीं? आपके साथ यही तो समस्या है। जब आप जाएंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि, क्योंकि आप घास पर चलने जा रहे हैं, बेहतर होगा कि आप टिड्डे की तरह चलें। चुक 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 चुक। आप देखेंगे आपके अंदर कितनी जीवंतता आ जाएगी। Essentially, मूल रूप से आपकी बुनियादी समस्या ये है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए हैं। तो हमें आपको दोबारा याद दिलाना होगा कि वैसे भी आप मर जाएंगे, तो इस बारे में इतना गंभीर मत होइए, क्योंकि इसे खत्म होने में समय नहीं लगेगा। आपको पकड़ ढीली करनी होगी। अगर अभी आप पकड़ ढीली कर देते हैं तो आखिरी सीन अलग हो सकता है, वरना लोग आपको देखेंगे। आपके साथ होने वाली ये बहुत बड़ी बात होगी, आपने पकड़ ढीली कर दी। अभी से अगर आप पकड़ ढीली कर दें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत शानदार होगा। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ।